जय यीशु। यीशु में प्रिय भाई और बहनों, आज हम सब मिलकर हमारे जीवंत मसीह की आराधना करेंगे। हम देखते हैं परिचरित्र में जब पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे, वे आधी रात पुनर्जीवित मसीह की आराधना की। प्रार्थना के साथ वे स्तुति आराधना कर रहे थे। अचानक वहाँ इतनी बड़ी भूकंप हुआ और सारे नींव हिल गए, सारा द्वार खुल गया, सारी बेड़ियां ढीली पड़ गई। इतनी बड़ी आवाज सुनकर कार्यपाल दौड़ के आया तो देख रहे बंदी गृह का द्वार खुला हुआ है। वो सोचने लगा कि अभी सारे कैदी हम भाग गए। ये समझकर वो अपना तलवार निकालकर अपने को हानि पहुंचाने जा रहे थे, आत्महत्या करने का कोशिश कर रहे थे। तब पौलुस ने तुरंत उनको आवाज दिया, अपने को हानि मौत पहुंचाना, हम इधर ही है, हम नहीं भागे हैं। प्रिय भाई और बहन, पौलुस का विश्वास देखना। सारा द्वार खुल गया था, सारी बेड़ियां ढीली पड़ गई थे, फिर भी पौलुस नहीं भागा। पौलुस का एक विश्वास था कि मुझे सिर्फ अकेले बचने का नहीं, अपने को बचाने का नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने का है मेरा कर्तव्य। इसलिए पौलुस वहीं पे रहा जिसने मेरे लिए द्वार खोल दिए, जिसने मेरे बेड़ियों को ढीला कर दिया। उनके पास ऐसा सामर्थ्य है दूसरों को भी बचाने में, सही रास्ता में लाने और सही विश्वास में लेके आने में। इसलिए पौलुस वहीं पे रहा। अगर हम पौलुस के जगह होता तो हम लोग जैसे द्वार खुल गए भागते, लेकिन पौलुस नहीं भागे। वे अपने जगह पे वही कैदी होकर वहीं पे रहा। और कार्यपाल जब पौलुस की आवाज सुना तब कार्यपाल को विश्वास नहीं हो पा रहा। ये सोचने लगा, सारा द्वार खुला हुआ है, बेड़ियां ढीली पड़ गई, फिर भी कैदी क्यों नहीं भागे। वहां पवित्र आत्मा कार्य करने लगा और पौलुस के द्वारा ये कार्यपाल को विश्वास में ला रहे। कार्यपाल पौलुस और सीलस के पास आकर चरणों पे गिर पड़ा और कहा, सजनों अभी मुझे क्या करना चाहिए। सच में पौलुस और सीलस कार्यपाल के चरणों पे गिरना चाहिए था हमें छोड़ने के लिए, लेकिन आज ईश्वर ने अपने शत्रुओं को भी, पौलुस के शत्रु को भी उनके दोस्ती बना दिया, उनका दोस्त बना दिया। प्रिय भाई और बहन, आगे हम देखते हैं ये कार्यपाल पौलुस से कई सवाल पूछते हैं और वचन सुना रहे। अभी पौलुस ये कार्यपाल के लिए वचन सुनाया, वो सुनते 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 उनके अंदर ये विश्वास आ गया। उसने पूछा, कार्यपाल ने पूछा, ये बताइए भाइयों, अभी मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पौलुस ने उनके लिए एक ही बात बताया, इतना ही बोला, तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, तुम और तुम्हारे परिवार मुक्ति प्राप्त होगी, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। एक ही बात करना, पुनर्जीवित मसीह में विश्वास कीजिए। प्रिय भाई और बहन, हम अपने को जांच करके देखिए ना। हमारे घर में अचानक मृत्यु होते, हमारे घर में बहुत सारे दुख घटनाएं होते, हमारे परिवार में बहुत सारे बाधाएं आ जाते, हमारा विश्वास कहाँ। हम लोग भागते रहते, इधर उधर भागते रहते। कुछ लोग अपने को हानि पहुंचाते, कुछ लोग कार्यपाल जैसे अपने को आत्महत्या करना चाहते। लेकिन पौलुस हमें याद दिलाते हैं, अपने को हानि नहीं पहुंचाना, अपने को हानि नहीं पहुंचाना। हम विश्वास करें, अपने को हानि नहीं पहुंचाइए। ये अंधकार की शक्ति हमें अंधविश्वास में ले जाते हैं, लेकिन अपने को हानि नहीं पहुंचाना। वे हमसे बहुत कुछ बोलेगा, वो करो ये करो,
लेकिन प्रिय भाई, प्रिय विश्वासी लोगों, आज यह आराधना के द्वारा फादर आपको एक ही बात बोलना चाहते हैं, अपने को हानि मत पहुंचाना। हम अंधविश्वास में पड़कर, मूर्ति पूजा करके, जादू टोना करके, तंत्र मंत्र करके, नशा करके और एक दूसरे से लड़ाई करके, झगड़ा करके, गुस्सा करते हम अपने को हानि मत पहुंचाइए। पुनर्जीवित मसीह हमें शांति देता है। वो शांति हमारे घर में रहने के लिए आइए हम एक मन होकर, एक दिल होकर, एक झुंड होकर हम यीशु की आराधना करेंगे। तो आइए स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, सभी संतों के साथ मिलकर, और जितने लोग आज की आराधना में प्रार्थना मांगे उन सारे लोगों के साथ मिलकर हम इस वक्त पुनर्जीवित मसीह की, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह की आराधना करें। आराधना हो आराधना, खुदा बनिए सो की आराधना। 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 मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बनिए सो की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा बनिए सो की आराधना। आराधना हो आराधना, की आराधना। हम इस वक्त प्रार्थना करें, पुनर्जीवित मसीह मेरे घर में आइए, मेरे दिल में आइए। आज हम भी कई बंधनों में जकड़ा हुआ है, आज ये बंधनों से हमें छुड़ाइए ताकि स्वतंत्र होकर, आज़ादी पाकर, स्वतंत्र मन से हम तेरी स्तुति आराधना कर सके। पौलुस और सीलस के समान प्रार्थना के साथ हम भी आधी रात में यीशु तेरी स्तुति आराधना कर पाए। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, हम एक साथ मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना,
खुदा बने यीशु की आराधना। सभी लोग मिलके परिवार के सभी आराधना लोग हो आराधना। परिवार में शांति, खुदा बने यीशु की आराधना। टूटे परिवार में एकता, संगदाता की आराधना, आनंदाता की आराधना। चंगाई यीशु के नाम पर, घुटने के दर्द से स्व, कमर के दर्द से शु, संगदाता की आराधना, यीशु, धन्यवाद यीशु। आनंदाता की आराधना। स्व, आराधना, आराधना हो आराधना। यीशु तेरी आराधना, खुदा रोग में, बने बीमारी यीशु में, की आराधना। सभी लोग मिलके आराधना ओ आराधना, सभी लोग मिलके आराधना कीजिए। आराधना हो आराधना। परिवार में शांति मिले, खुदा बने यीशु पुनर्जीवित मसीह की, आराधना। यीशु की शांति। आराधना सभी लोग गाते जाइए, गाते जाइए। आराधना। खुदा बने वो स्वर्गदूतों का आनंद, आराधना। स्वर्गीय आनंद, माता मरियम का आनंद, यूसुफ पिता का आनंद, संतों का आनंद, खुदा बने यीशु की आराधना। वे सब मिलकर परिवार में आनंद मनाए। हो आराधना। खुदा बने यीशु की आराधना। अपने सारे परिवार में, अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाए। स्व, खुदा बने यीशु की आराधना। वो आनंद हमारे घर में आ जाए, दुख हट जाए, निराशा हट जाए, खुदा बने यीशु की कुंडित मन का सारा भार हट जाए, बोझ हट जाए, आराधना। आर्थिक संकट का बोझ हट जाए, यीशु की आराधना। रोग बीमारी का डर का बोझ हट जाए, हमारे सारा दुख आनंद में बदल जाए, टेंशन तनाव आनंद में बदल जाए, बोझ हट जाए। हालेलुया, यीशु है, यीशु तेरे लिए सब कुछ संभव है। सभी लोग स्तुति, आराधना, आराधना, आराधना। ओ शक्ति, ओ शक्ति, यीशु की शक्ति, परम प्रसाद की शक्ति, वचन की शक्ति। यीशु है, आराधना दैव में। सभी लोग गाइए, एक मन होकर गाइए। यीशु है, चंगाई, छुटकारा यीशु हमारे घर में, परिवार में मिल जाए, परिवार में यीशु की शांति। हम सब मिलकर स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, स्तुति, स्तुതി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തികളെ ബന്ധിക്കുന്നു, ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു, ശാസിക്കുന്നു, വിട്ടുപോകട്ടെ। यीशु के नाम पर आदेश देते हमारे घर परिवार को सारे अंधकार की शक्ति छोड़कर फूस के नीचे दब जाए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वर्ष 19 पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद, आनंद आ जाए। यीशु हाथों को जोड़कर हम और एक बार गाएंगे, आराधना हो, आराधना हो, आराधना। खुदा बने यीशु की आराधना। सभी लोग आइए। यीशु जितने लोग निवेदन चढ़ाए सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु हमारे घर में आपकी शांति इसी वक्त आ जाए। 1,85,000 परिवार के लिए, 1,85,000 घर के लिए, 1,85,000 रोगियों के लिए, 1,85,000 युवक युवतियों के लिए, 1,85,000 निसंतान दंपतियों के लिए, 1,85,000 पुरोहितों के लिए, 1,85,000 सिस्टरों के लिए,
1,50,000 गैर मसीहों के लिए, 1,85,000 मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु शांति आशीष मिल जाए। आराधना हो आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, सभी लोग गाते जाइए गाते जाइए। आराधना हो आराधना, खुदा बनी यीशु की आराधना। और एक बार स्तुति करे हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 स्तुति स्तुति स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम इस वक्त अपने परिवार को यीशु के पवित्र चरणों में समर्पण करें। वो कार्यपाल जो वचन सुना, विश्वास में आया, पौलुस का विश्वास देकर वो चकित हो गया। वो भी ये विनती किया, सज्जनों ये बताइए मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पौलुस ने उनको अपना विश्वास की दृढ़ता, अपना विश्वास की शक्ति उनको भी दे दिया। बताया तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक बेटा बेटी ये संदेश को ग्रहण कीजिए। आज फादर आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। अगर आप अपने नौकरी की तलाश में हैं, यीशु की तलाश में हैं, आप अपने घर के लिए शांति के तलाश में हैं, आनंद के तलाश में हैं, आप अपने जीवन के लिए एक साथी का तलाश में हैं, आप अपने जीवन में यीशु की आशीष पाना चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं और घर में शांति पाना चाहते और अपने टूटे परिवार में एकता चाहते हैं, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। जैसे कार्यपाल के घर में आनंद आया, ये आराधना के द्वारा आपके घर में आनंद आएंगे, क्योंकि हम पुनर्जीवित मसीह की आराधना करते, जीवंत यीशु की आराधना करते। सभी गैर मसीहों के साथ मिलकर हम जीवंत मसीह की आराधना करते। सभी अधिकारियों के साथ मिलकर, भारत देश के सभी अधिकारियों के साथ मिलकर, सभी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मिलकर, सभी नेताओं के साथ मिलकर और मणिपुर के हर एक बेटा बेटी के साथ मिलकर, सभी ट्राइबल लोगों के साथ मिलकर, सभी धर्म के लोगों के साथ मिलकर, सभी जातियों के लोगों के साथ मिलकर हम इस आराधना में भाग ले रहे हैं। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। कितना भी बड़ा बंधन हमारे परिवार में, घर में होने थे, कितना भी बड़ा बोझ हमारे जीवन में आए होंगे, सब कुछ इस वक्त यीशु अपने ऊपर ले लेंगे। हम अपने हाथों को जोड़े, एक पल प्रार्थना करें। यीशु आपके पवित्र लहू का संरक्षण में दीजिए। यीशु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भर दीजिए यीशु, ताकि आत्मा के प्रेरणा से हम पौलुस जैसे, सीलस जैसे आधी रात में भी यीशु अपने दुख संकट में, अपने बंदी में, अपने बोझ में रहते हुए भी यीशु आपकी स्तुति आराधना कर सके। हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, आग्रह के साथ निवेदन करेंगे, यीशु हमें आत्मा का अभिषेक दीजिए। मेरे बच्चों के ऊपर आत्मा का अभिषेक, यीशु मेरे जीवन साथी पर, मेरे माता पिता पर, मेरे भाई बहनों पर, यीशु मेरे टूटे परिवार पर, मेरे अशांति पर, यीशु मेरे जीवन में आए सारे दुख संकट पर, सारे बोझ पर, यीशु आर्थिक बोझ पर, यीशु इस वक्त आत्मा का अभिषेक दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए। हम आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे आत्मा से भरने के लिए। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ,
ईश्वर, हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे आत्मा का अभिषेक हमारे सिर से लेकर पांव तक भर जाए, जैसे मरियम आत्मा के अभिषेक से भर गए, शिष्य लोग आत्मा के अभिषेक से भर गए, पौलुस और सीलस आत्मा के अभिषेक से भर गया। पुनर्जीवित मसीह, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, हम भी आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पूरे परिवार आनंद मना सके। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। सभी लोग आइए, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। सभी लोग आग्रह के साथ, हे पावन आत्मा तू आ। हम और एक बार दोनों हाथों को अपने सिर पे लगा कर गाएंगे, ये पावन आत्मा, पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। सभी लोग आइए, ये पावन आत्मा, ईश्वर आत्मा का अभिषेक। और एक बार जोर से, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। ईश्वर सभी लोग मिलके गाइए, ये पावन आत्मा, ये पावन आत्मा, ईश्वर पूरे परिवार में शांति, सभी शरीरधारियों पर आत्मा का अभिषेक। और एक बार, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हाथों को जोड़कर, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू दुआ आ, करो। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की ज्योति जला। मुझ में ज्ञान ज्योति जला, मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की ज्योति जला। मुझ में ज्ञान, ईश्वर ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। सब लोग मिलके, ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। ये पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में, तू आ। सब लोग मिलके गाइए, ये पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ। ईश्वर। हे पावन आत्मा और एक बार सब लोग मिलके एक साथ, ये पावन आत्मा, तू आ। हे पावन आत्मा तू आ। हम एक बार स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना आराधना, स्तुति देव में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आराधना 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 आराधना। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम इस वक्त प्रार्थना करें। इस आराधना में कई लोग हमसे प्रार्थना मांगे, उन सबको हम वह याद करें। बहुत सारे लोगों ने निवेदन चढ़ाए हैं, उनमें से कुछ निवेदन लेकर हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। मैक्समिलियन सिरिल अपने मन में स्थिर के मन की स्थिरता के लिए प्रार्थना मांगे। रूपम और सेबस्तिया ने अच्छे हेल्थ के लिए और अच्छे व्यवहार के लिए, और मार्टिना लीला परिवार के लिए, और लीना पाइल्स की बीमारी से चंगाई पाने के लिए, समीर राउरकेला से हैं अच्छा जॉब के लिए प्रार्थना मांगे। क्रिस्टीना, तेरेसा, रोमा, मार्शल अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगे हैं, और तरसीना कान दर्द से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ता किडनी की बीमारी से चंगाई पाने के लिए, और सुशीला हार्ट और चेस्ट पेन से मुक्ति पाने के लिए, और जिजो जो नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसी के आशीष के लिए, और दीबा और एंटनी जो निसंतान है संतान के लिए, संतान मिलने के लिए प्रार्थना मांगे। ये सारे निवेदनों को इस वक्त हम चढ़ाएंगे, और हम अपने परिवार को भी इस वक्त ये आराधना में याद करें। और बहुत सारे लोग हमसे प्रार्थना मांगे हैं यीशु, उन सबको इस आराधना में हम समर्पण करते। आपके पवित्र लहू से उन्हें धो दीजिए, आत्मा का अभिषेक से उन्हें भर दीजिए यीशु, चंगाई दीजिए रोगियों को। ऐसे रोगी लोग प्रार्थना मांगे जो बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है यीशु, उन्हें भी आपकी महिमा प्रकट कीजिए यीशु, आपकी शक्ति प्रकट कीजिए। और जितने बच्चे लोग परीक्षा या एग्जाम के लिए प्रार्थना मांगे उन सबको हम याद करते हैं यीशु, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। फादर इस वक्त आपको एक ही बात बोलना चाहते। बीते आराधना में एक बेटी माँ इधर आकर गवाही दे रहे थे, एग्जाम का टाइम, एग्जाम के पहले उसके पापा का डेथ हो गया। ये बेटी बहुत डिस्टर्ब हो गई, अभी उनको पढ़ाई नहीं कर पा रहे। वो मैट्रिक एग्जाम लिखने का है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते। वो आराधना के बीच में आराधना में निवेदन रखा, प्रार्थना मांगे, और 2 दिन के बाद उनका एग्जाम है। वो माँ इधर आके बोल ले दे, मेरी बेटी एक ही दिन में वो आराधना में भाग लेने से और प्रार्थना करने से, फ़ोन करके प्रार्थना मांगे, वो प्रार्थना के बाद वो एकदम शांत हो गए, पढ़ाई किया और फर्स्ट डिवीजन में वो पास हो गए। प्रियजनों, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। हमारे मसीह जीवंत मसीह है। तो आइए हाथों को जोड़कर हम इस वक्त प्रार्थना करें। यीशु, आपके पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए। हमारे सारे निवेदनों को आपके पवित्र लहू में, पवित्र घावों में हम समर्पित करते। हमें आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। हम एक साथ मिलकर यीशु का लहू का सामर्थ्य लेकर प्रार्थना करें। ये जुलाई महीना यीशु के लहू के महीना, हम विशेष रूप से कलीसिया ये महीना को मानते हैं, विश्वास करते हैं। हम भी कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पावन लहू से धो दे हमें, पावन लहू से धो दे हमें, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। पावन लहू से और एक बार पावन लहू से, पावन लहू से यीशु, धो दे मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे पढ़ाई, मेरा कामकाज, मेरे धन संपत्ति, मेरा बोझ यीशु, यीशु, कर दे, यीशु। नव जीवन संसार। हम घुटने टेकर और एक बार गाएंगे। पावन लहू से धो दे मुझे, आग्रह के साथ, पावन लहू से धो दे मुझे,
जीवन संचार कर दे, नवा जीवन संचार कर दे। आइए हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और एक पल मौन होकर हम अपना सारा निवेदन इस वेदी पर यीशु के पवित्र चरणों पे हम चढ़ाएंगे। माता मरियम के साथ मिलकर हम चढ़ाएंगे, स्वर्ग के सभी दूतों संतों के साथ मिलकर हम चढ़ाएंगे। हमारे परिवार का सारा बोझ, तकलीफ, परेशानी, सारी मुसीबतें, आर्थिक संकट, रोग, बीमारी, सब कुछ हम यीशु के चरणों पे चढ़ाएंगे। आज की इस आराधना का संदेश हम ग्रहण करें, अपने को हानि नहीं पहुंचाना, अपने को हानि नहीं पहुंचाना। हम विश्वास करें, विश्वास करें यीशु हमारे साथ है, हमारे बीच में। हाथों को जोड़कर, सिर झुकाकर परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। पिता तेरे वंदना करते हैं, पिता तेरे वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरे वंदना करते हैं, यीशु तेरे वंदना करते